सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत मौका मेरे प्रियो मेरे और आपकी जिंदगी में देते हैं, जहाँ मैं और आप अपने परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सभी कोई फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, है ना। और जब फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं तो जब हम इस बारे में बात करें, मित्रता के बारे में बात करें, फ्रेंड्स के बारे में बात करें, तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होंगे। बहुतों के बहुत सारे दोस्त होते हैं। एक दोस्त के बारे में मैं और आप बात करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब मित्र की बात करते हैं, दोस्त की बात करते हैं, एक फ्रेंड की बात करते हैं, तो हमारे यीशु मसीह के बारे में बात करना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत गाना में और आप गाते हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन इस विषय में आपसे और मुझसे कुछ बातें कहता है। अगर मैं और आप निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय उसके 11 पद को देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात आपको और मुझको देखने को मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती होती है, हम उनसे बात करते हैं। ये तो बहुत ही सहज है और हम बहुत ही आसानी से अपने लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर को परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करता है मेरे प्रियो, जहां पर प्रभु का वचन एक बात कहता है कि मूसा से जो परमेश्वर बात करते थे वो बिल्कुल ऐसे बात करते थे जैसे कोई अपने भाई से बात करे। कभी कभी हमारे दोस्त जो हैं हमारे लिए हमारे मित्र से भी बढ़कर हो जाते हैं। मित्र जो है भाई से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा से परमेश्वर ऐसे बात करने आया करते थे जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और अगर पद 17 के अंदर में और आप देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, क्यों परमेश्वर मूसा से एक भाई के समान बात करते थे। यहाँ लिखा हुआ है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम उनके साथ मिलना, उनके साथ समय गुजारना बहुत बहुत पसंद करते हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, है ना, जो हमारे लिए बेहद खास होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ शेयर करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, या यूं कह सकते हैं बहुत विश्वास करते हैं, जिस पर हम उसी से अपनी सारी बातें कह पाते हैं। और प्रभु एक बात बहुत ही खूबसूरती से मूसा के विषय में कहते हैं, इसी निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 17 पद में, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 17 लिखा हुआ है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बात है ना मेरे प्रियो। एक मनुष्य को याद रखे, ये तो सहज हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रभु हमसे मित्रता करना चाहता है। इसकी बहुत ही खूबसूरत पिक्चर यहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको दिखलाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप पद 9 के अंदर देखेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत बात, जब मैं उस पद को पढ़ रही थी तो उस दोस्ती की गहराई का अंदाजा मुझे हो पाया। पद 9 के अंदर में लिखा है कि जब मूसा मिलाप के तंबू में एंटर करते थे, जब वो प्रवेश करते थे, तो बादल का एक खंबा जो है वो आकर के दरवाजे पर, उस द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। और वचन कहता है पद 9 के अंदर कि परमेश्वर मूसा से बातें करना शुरू कर देते थे। तो कितनी खूबसूरती से मैं और आप इस बात को जान पाते हैं मेरे प्रियो, कि जिस तरह से मेरे लिए और आपके लिए हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती बहुत बहुत खास होती है, उसको हम किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर भी अपने लोगों से मित्रता करना चाहता है। वो भी आपसे और मुझसे वो तमाम बातें जानना चाहता है कि हमारा दिल क्या कहता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर जानना चाहता है मेरे प्रियो। और अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 15 पद को देखें तो एक बहुत खूबसूरत बात निकल कर मेरे और आपके सामने आती है। और यहाँ लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि
स्वामी क्या करता है। और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। जी हाँ, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुमको बता दी हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, एक दोस्त ऐसा ही तो होता है कि अपने दोस्त से कुछ भी नहीं हो सकता है कि हम अपनी बहन से कुछ ना कह पाए, हो सकता है कि हम अपने भाई से वो बातें शेयर ना कर सकें, लेकिन जब हमारा दोस्त हमारे सामने आता है तो हम अपने दोस्त से अपनी सारी बातों को कह देते हैं, एक भाई के समान मित्र। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे और मुझसे मित्रता करना चाहता है। तो क्या मैं और आप प्रभु से मित्रता करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो भी बातें मेरे पिता ने मुझे कही वो सब मैंने तुम्हें बतला दी हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे और प्रभु के साथ एक बहुत ही खूबसूरत संबंध की मैं और आप शुरुआत करें, एक मित्र के समान, एक भाई के समान अपने परमेश्वर के साथ, अपने यीशु के साथ उस मित्रता को मैं और आप और भी गहरा करते चले जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।